हेलो फ्रेंड्स, गुरु दीपक जांगीर की सुपर मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने अनुपात समानुपात है वो टॉपिक शुरू किया था और उसका पहला वीडियो बना चुका हूं। अब उसके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अनुपात समानुपात में जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में भी था, एक बार फिर से जल्दी से मैं 2 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ। वेरी मोस्ट है, सभी परीक्षा में आता है। यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 हो और बी अनुपात सी बराबर 4:5 हो और सी अनुपात डी बराबर 6:7 हो, तो ए और डी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए अनुपात डी। दोस्तों, इसके अंदर हम ए बी सी डी का अनुपात निकालेंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। इसे इस प्रकार सोल्व करना है कि सबसे पहले ए अनुपात बी का अनुपात लिख लेते हैं 2:3। दोस्तों, यहाँ बी का अनुपात है 3, इसके नीचे यहाँ बी का अनुपात जो दे रखा है वो लगा देंगे 4:5। अब दोस्तों, यहाँ सी का अनुपात आया 5 और यहाँ पे है 6, तो सी का अनुपात के नीचे सी का अनुपात 6 आगे जो दे रखा है डी का वो लिख देते हैं। इस प्रकार लिखने के बाद हमें सबसे पहले ये तीनों संख्याएं गुणा कर देनी है। ये ए का अनुपात आ जाएगा, तो 6 चौके 24, 24 दूनी 48 अनुपात। दोस्तों, अब सबसे पहले ये संख्या काट देनी है। ये संख्या काटने के बाद जो 3 संख्याएं बचती है वो बी का अनुपात होगा, उनका गुणनफल। 6 चौके 24, 24 दिए 72 अनुपात। ये आ गया बी का अनुपात। उसके बाद में इसे काट देना है। अब जो 3 संख्याएं बच गई है, ये संख्याएं गौर करिए, ये 3 संख्याएं हैं, इनका गुणनफल है वो सी का अनुपात होगा। तो 6 पंजे 30, 30 दिए 90। और दोस्तों, लास्ट में जो लास्ट की तीनों संख्याएं हैं इस प्रकार, वो होगा डी का अनुपात। तो यहाँ पे 7 पंजे 35, 35 दिया 105। और दोस्तों, मेरे ख्याल से 3 से सारी की सारी कट रही है। अनुपात को सरलतम रूप में प्रकट करना होता है, इसलिए हम इसमें 3 का भाग लग रहा है तो लगा देंगे। 3 एकम 3, 3 छके 18, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 0, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। अब दोस्तों, मेरे ख्याल से सरलतम रूप प्रकट हो गया है। हमें पूछा था ए अनुपात डी, तो ए का आया है 16 अनुपात डी का आया 35। 16:35 है इसका आंसर होगा। आप दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहें यदि इसका तो ले सकते हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि हमें संख्याएं इस प्रकार दे दें, 2a बराबर यदि 3b हो, यदि 2a बराबर 3b हो और 4b बराबर 7c हो, तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में इस प्रकार बताया था आपको, यदि इस प्रकार की संख्या आ जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। ये अक्षर है, ये अंक है। अक्षर के नीचे अक्षर ले आइए, अंक के नीचे अंक ले आइए। तो अक्षर के नीचे हम ए के नीचे ला रहे हैं बी को, बराबर का निशान दे रखा है। 3 वहाँ पहले से मौजूद है, 2 को ले जाते हैं। मैंने बताया था ए अनुपात बी, इसे भी लिख सकते हैं, शुरू में बताया था मैंने वीडियो के। तो ए अनुपात बी है 3:2। इसका मतलब ये हो गया है कि अंक को यदि चेंज कर देंगे तो ए अनुपात बी आ जाएगा। तो इतनी लंबी प्रक्रिया न करके हमें सीधा इस प्रकार कर देना है ए अनुपात बी बराबर 3:2। हमने इंटरचेंज कर दिया इन नंबर्स को। इसी प्रकार यदि हम बी अनुपात सी देखना चाहें, बी अनुपात सी, यहाँ भी इंटरचेंज कर देते हैं 7:4। अब दोस्तों, हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। वही तरीका जो पहले वीडियो में बताया गया था। यहाँ पे ए अनुपात बी लिख देना सबसे पहले 3:2, फिर बी अनुपात सी यानी 7:4। इनका गुणा करने का तरीका दोस्तों वो आपको ध्यान में रखना है। ये सबसे पहले ए का अनुपात होगा 7 के 21 अनुपात, ये बी का होगा 14 अनुपात, ये फिर सी का आ जाएगा 4 दूनी 8। यदि किसी भी संख्या से नहीं कट रहे हैं तो ये इनका सरलतम रूप हो गया है। दोस्तों,
आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे इसका तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसी क्वेश्चन के ऊपर रिलेटेड है। 600 रुपये को 600 रुपये में ए का भाग बताइए, ए का भाग बताइए यदि 2a बराबर 3b तथा 2b बराबर 5c हो। दोस्तों सबसे पहले हमें इसे सोल्व करने के लिए a अनुपात b अनुपात c निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, वहाँ पे a अनुपात b यदि निकालें तो नंबर चेंज कर देने हैं। a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 2 हो गया है। यहाँ पे b अनुपात c निकाल देते हैं। b अनुपात c बराबर यहाँ पे 5 अनुपात 2 हो गया है। इसके बाद में हम निकालते हैं a अनुपात b अनुपात c। यहाँ पे हम देखते हैं a अनुपात b रख दिया हमने 3 अनुपात 2, b अनुपात c रख दिया 5 अनुपात 2। दोस्तों जिस तरीके से बताया था, सबसे पहले a का अनुपात आ गया 5 से 15, b का आ गया 10 और c का आ गया है 4। किसी से क्रॉस कट नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये हो गया है इनका अनुपात। अब दोस्तों a का भाग निकालना हमें 600 रुपये में से a को कितना मिलेगा, तो यहाँ पर हम अनुपात की संख्याओं का योग कर लेते हैं। तो कुल योग कर लिया इसका 10 और 5 15, 15 4 29 आ गया है। अब हमें a का भाग निकालना है। a का भाग बराबर a का अनुपात कितना आया इसमें 15 बटे कुल अनुपात 29 है, गुणा में कितने रुपए का निकालना है 600 रुपये का। 600 रुपये में से a का भाग कितना होगा दोस्तों, 600 को 15 से गुणा करके 29 का भाग लगा देंगे। 15 6 के 90, 9000 में 29 का जो भाग लगने के बाद आंसर होगा वो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। भाग देने में टाइम वेस्ट करने के बजाय मुझे पता आप भाग दे सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। $10,500 रुपये को ABCD में बांटिए, ABC व D में बांटिए यदि 2A बराबर 3B, 4B बराबर 5C तथा 6C बराबर 7D हो। क्वेश्चन दोस्तों वैसा ही है। इसके अंदर हमें ABCD का अनुपात निकालना है और उसके बाद में हमें 10,500 रुपये को बांट देना है। सबसे पहले हम देखते हैं, यदि नंबर इंटरचेंज करें तो यहाँ पे A अनुपात B हो गया है 3 अनुपात 2। A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 2। B अनुपात C देखिए इसी प्रकार इंटरचेंज करें तो 5 अनुपात 4। यदि C अनुपात D देखें, C अनुपात D, तो ये दोस्तों हो गया 7 अनुपात 6। अब इन चारों का अनुपात निकाल देते हैं। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। यहाँ पे जैसे तरीका बताया था 3 अनुपात 2, ये तो गया AB, फिर इसके बाद में 5 अनुपात 4, ये B अनुपात C, फिर ये 7 अनुपात 6। अब दोस्तों लाइन खींच के A B C और D के अनुपात निकाल देने हैं। तो सबसे पहले हमें इनको गुणा करना है। 7 पंजे 35, 35 दिए 105 अनुपात, इसको क्रॉस कर देंगे। जो 3 संख्या बची है उनको गुणा करना है इसे। 7 पंजे 35, 35 दूनी 70। इसके बाद में इस संख्या को गुणा क्रॉस कर देंगे। जो 3 संख्या बच गई है इनको 7 चौके 28, 28 दूनी 56 अनुपात। अब लास्ट का ले लेंगे D के लिए। 6 चौके 24, 24 दूनी 48, 6 चौके 24 दूनी 48। दोस्तों अब यदि किसी नंबर से संख्या कटती है तो काट देंगे।
वरना ये इनका अनुपात रह जाएगा। और मेरे ख्याल से ये संख्या अब किसी से नहीं कट रही है। अब दोस्तों अनुपात की संख्याओं का हम योग कर लेते हैं। तो 105 में 70, 56 और 48 जोड़ देते हैं। 8 6 14, 14 5 19 का हासिल किए 1, और ये 7 और 5 12, 12 और 4 16 और 1 17 हासिल किए 1, 279। अनुपात की संख्याओं का योग हो गया है 279। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए थोड़ा सा, वरना पॉइंटों के अंदर हमें कई देर लगेगी। यहाँ पे 27,900 रुपये कर लेते हैं। अब 27,900 रुपये में से यदि एक का अनुपात निकालना, हमें चारों का निकालना, जैसे मैं उदाहरण दे देता हूँ एक का, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। एक का भाग है दोस्तों 105 बटे अनुपातों का योग है 279 गुणा कितने रुपए को बांटना है, 27,900 रुपये को। तो यहाँ पर 27,900, यहाँ पे हमने सीधा काट दिया इसको 100 बार, 100 को 105 से गुणा कर दिया है, 10,500 रुपये इसमें ए का भाग होगा। दोस्तों यदि बी का भाग निकालना हो तो यहाँ पर आ जाएगा 70, बाकी संख्या सेम रहेगी। सी का निकालना हो तो यहाँ आ जाएगा 56, बाकी सेम रहेगा। और डी का निकालना हो तो यहाँ आ जाएगा 48, बाकी सेम रहेगा। आंसर चेंज होते जाएंगे। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका तो ले सकते हैं। दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये अनुपात निकाल दे अब एकदम सरलतम रूप में आ गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हर परीक्षा में ज़रूर आते हैं, इसलिए इसके ऊपर विशेष ध्यान रखिए। अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। 1500 रुपये में ए का भाग बताइए, ए का भाग बताइए यदि A/4 अनुपात B/5 अनुपात C/6 हो। दोस्तों यदि इस टाइप के सवाल आ रहे हैं और उनमें ऊपर केवल अक्षर ही अक्षर है, अंक नहीं है, यदि दोस्तों अंक हो तो सबसे पहले उस अंक को हटाने का प्रयास करिए। लेकिन यदि अंक नहीं हो, अंक नहीं हो तो दोस्तों हम सीधा लिख सकते हैं A/B/C बराबर सीधा का सीधा ये का ही अनुपात लिख सकते हैं 4:5:6। हम इसे K के बराबर मान के ये सिद्ध कर सकते हैं, पर शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ आपको, सीधा का सीधा 4:5:6। अब दोस्तों अनुपातों का योग कर लीजिए। अनुपात की संख्याओं का योग यहाँ पे जोड़ देते हैं, 4 जोड़ 5 जोड़ 6, कुल मिला के हो गया है 15। अब हमें ए का भाग निकालना, ए का अनुपात है 4, कुल अनुपात है 15। तो ए का भाग बराबर 4/15, ये ए का भाग है, ये कुल भाग है, गुणा में 1500 रुपये बांटने हैं तो 1500 ये 100 बार कट गया है, 100 चौके 400 रुपये, 400 रुपये ए के होंगे। यदि यहाँ पर बी के निकालने हो तो यहाँ पे अनुपात 4 के बजाय 5 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 500। यदि सी का निकालना हो तो यहाँ पे 5 की जगह 6, सी का अनुपात हो जाएगा, सी के भाग हो जाएगा 600 रुपये। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते दोस्तों तो इसका ले सकते हैं। हम अगले टाइप के क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। फिर मेरे ख्याल से इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस है, आप खुद कर सकते हैं, क्योंकक्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है बस केवल। अब क्वेश्चन देखिए, एक बर्तन में दूध व पानी 1:2 के अनुपात में है। तथा दूसरे बर्तन में दूध और पानी है वो 2:3 के अनुपात में है। यदि दोनों बर्तनों को 1:1 में मिलाया जाए, 1:1 में मिलाकर तीसरे बर्तन में डाला जाए
तीसरे बर्तन में डाले तो तीसरे बर्तन में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा? दूध अनुपात पानी क्या होगा? दोस्तों प्रश्न को समझिए। एक बर्तन में दूध और पानी है, उनका अनुपात 1:2 है, यानी पानी है दूध से डबल है इसमें। और दूसरा जो बर्तन है उसमें दूध और पानी का अनुपात है 2:3 है। यदि दूध 2 kg है तो वहाँ पे पानी 3 kg है। इन दोनों को, जैसे मान लीजिए इसमें से 5 किलो निकाला मिश्रण और इसमें से 5 किलो निकाला, बराबर निकालना। 1:1 में कह रहा अगला क्वेश्चन में 1:1 में कहा, इसलिए बराबर निकालेंगे दोनों में से निकाल के तीसरे बर्तन में डाल दिया है। अब तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा? दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट बर्तन है, इसमें दूध और पानी। यहाँ पे हम देखते हैं दूध और पानी का अनुपात है 1:2। ये सेकंड बर्तन में यहाँ पे अनुपात है 2:3। दोस्तों सबसे पहले इन अनुपातों का एकदम सीध में योग कर लीजिए। 2 और 1 हो गया है 3, यहाँ पे 3 और 2 हो गया है 5। सबसे पहले हमें काम ये करना है कि इनके अनुपातों का जोड़ कर लेना है। उसके बाद में जो जोड़ आया है उसको हम बराबर करेंगे, इसलिए उसका हम लसाअ लेंगे। 3 और 5 का लसाअ है वो 15 हो गया है। 3 और 5 का लसाअ 15 हो गया है। इसमें सबसे पहली संख्या का पहले जोड़ का भाग लगाएंगे 5 बार, यानी इस पूरी संख्या को 5 से गुणा करना है, 5 से। दूसरे जोड़ का भाग लगाएंगे लसाअ में 3 बार, यानी पूरी संख्या को, इस पूरी लाइन को 3 से गुणा करना है, 3, 3 और 3। दोस्तों मैं गुणा करके आगे लिख देता हूँ। यहाँ पे 1 पंजे 5 अनुपात 2 पंजे 10 बराबर 3 पंजे 15। यहाँ पे 2 तिया 6 अनुपात 3 तिया 9 बराबर 5 तिये 15। दोस्तों यहाँ तक हमने कर लिया है। क्या करना है? सबसे पहले अनुपातों को जोड़ना है और जोड़ने के बाद जो जोड़ आया उसका लसाअ लेना है, फिर पहले जोड़ का लसाअ भाग दे कितना रिजल्ट आता है उससे गुणा कर देना है। इसी प्रकार दूसरे में करना है। अब दोस्तों 1:1 में लेना है, यानी दोनों को बराबर अनुपात में लेना है। इसलिए यहाँ पे हम तीसरे बर्तन में देखते हैं। यहाँ पे तीसरा बर्तन लिखते हैं, ये 6 और 5 11 अनुपात 10 9 19, 11:19। ये दूध था, ये पानी था। तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है वो 11:19 होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें दोस्तों ले सकते हैं। यहाँ पर रही बात 1:1 की, तो हमने देखा था यहाँ पर बराबर हो गया जोड़। यहाँ पर जोड़ देखिए दोनों का जोड़ है वो बराबर आया है, इसका मतलब है 1:1 में है ये। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर मान लीजिए दूध और पानी है वो 2:3 के अनुपात में है पहले बर्तन में। दूसरे बर्तन में यहाँ पर 3:4 में है। और यदि दोनों बर्तनों को 1:2 में मिलाया जाए, देखिए मैंने 3 चेंजमेंट कर दिए हैं यहाँ पर, अच्छी तरह से गौर कर लीजिए इनके ऊपर। यहाँ पे मैंने अनुपात चेंज कर दिया 2:3। यहाँ पे दूसरे बर्तन में 3:4 है दूध और पानी का अनुपात। पहले दूध नाम आ रहा है, बाद में पानी, तो उसी के हिसाब से अनुपात होंगे। यहाँ पे 1:2 कर दिया अब की बार। और फिर यहाँ पर भी वही बात है, पहले बर्तन का 1 और दूसरे का 2 क्रमशः रहते हैं नंबर से। तो दूध और पानी का अनुपात हमें ज्ञात करना है तीसरे बर्तन में। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं वैसा ही। पहला बर्तन, यहाँ पे दूध और पानी लिख देते हैं। दूध और पानी का अनुपात है 2:3। दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 3:4। दोस्तों सबसे पहले हमें अनुपातों का योग कर लेना है। तो ये 3 और 2 5 हो गया है, और ये 4 और 3 7 हो गया है। इसके बाद 5 और 7 का लसाअ ले लिया हमने 35 लसाअ हो गया है। सबसे पहले जोड़ का भाग लगाया इसमें अनुपातों के जोड़ का, 5 7 35, यानी 7 से गुणा करना है। पूरी की पूरी लाइन को 7 से गुणा कर देना है। इसको मैंने 7 से गुणा कर दिया, इसको भी 7 से, इसको भी 7 से। दूसरा जो जोड़ आया है उसका भाग लगाया 5 बार, लसाअ में भाग लगाया 5 बार।
इस पूरी लाइन को 5 से गुणा कर देना है। ये 5 से और 5 से। दोस्तों मैं आगे लिख लेता हूँ गुणा करके। 7 दूनी 14 अनुपात 7 ये 21 बराबर 7 पंजे 35। 7 पंजे 35। दूसरी लाइन का लिख देता हूँ 5 ये 15 अनुपात 4 पंजे 20 बराबर 7 पंजे 35। यहाँ पर दोस्तों ये 1:1 आ गया, क्योंकि 35 और 35 का अनुपात निकाले तो 1:1 होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि 1:2 में मिलाया गया है। पहले बर्तन का अनुपात 1 हो तो दूसरे का होगा 2। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आया है उसको फिर से इनमें सबको 1 से गुणा कर देंगे। 1 से गुणा का मतलब वो की वो संख्या है, लेकिन दूसरे को 2 अनुपात है इसलिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे हम सबको 2 से गुणा करेंगे, सब संख्याओं को। इनको आगे लिख देता हूँ मैं। 14 कम 14 अनुपात 21 से कम 21 बराबर 35 से कम 35। यहाँ पे 15 दूनी 30 अनुपात 20 दूनी 40 बराबर 35 दूनी 70। इनका अनुपात देखिए अब पहले और दूसरे बर्तन का। 35 दूनी 70 1:2 हो गया कि नहीं हो गया है। यहाँ पे दोस्तों लाइन खींच के तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात जोड़ देंगे। यहाँ पे ये हो गया है 44 अनुपात ये हो गया है 61। 44 अनुपात 61। 44 अनुपात 61 है, वो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात होगा इन शर्तों के अनुसार। दोस्तों ये तो मैंने लॉन्ग टर्म में बताया आपको। इसे शॉर्ट टर्म में हम करना चाहें, जैसे इतना लंबा न खींच के और सीधा ही करना चाहें, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक इतना काट देता हूँ। यहाँ पे इसका 2 और 3 ये लिख देता हूँ मैं वापस। यहाँ पे 2:3 था और यहाँ पे 3:4 था। हम सीधे एक साथ ही गुणा करना चाहें, लैसे ले लिया हमने और 7 और 5 का भाग लगा दिया। फिर इसके बाद में 1 से गुणा और इसको 2 से और। कुल मिला के सबको इन संख्याओं को 10 से गुणा करना है, इनको सबको 7 से गुणा करना है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बार बार की गुणन क्रिया करने की बजाय एक साथ ही हम जो अनुपात दे रखा है 1:2, तो यहाँ पे 1 और 2 से गुणा कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे यदि 3:2 देते तो पहले वाली बर्तन वाले जो भी संख्या हैं उनको 3 से और दूसरे वाले बर्तन वाली संख्याओं को 2 से हम गुणा कर देते। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें दोस्तों तो ले सकते हैं। दोस्तों मेरे द्वारा इस सुपर क्लास में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अपने कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो दोस्त हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी जो कर रहे हैं, पटवारी जो आपके और भी जिसके अंदर मैथ्स आ रही है, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, उनको मेरे चैनल से ज़रूर जोड़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।